ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शंस। आज हम ये देखेंगे ये रिएक्शंस क्या होती हैं। ये सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये जो रिएक्शंस होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकर होती है, इन रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शंस भी बोलते हैं। अब इन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगी और रिडक्शन होगी और एक ही रिएक्शन में ये दोनों प्रोसेस होते हैं। अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या लिया है, 1 ग्राम कॉपर पाउडर लिया है। हमने एक चाइना डिश ली है, नीचे बर्नर है और 1 ग्राम कॉपर पाउडर लिया है और उसे ट्राइपॉड स्टैंड पे रख दिया है। ठीक है, अब इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे हमने क्या किया है, इस कॉपर पाउडर को हीट किया है। एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना, तो जब कॉपर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और उसे नीचे से हीट करते हैं तो इसके कॉपर ऑक्साइड्स क्रिएट होते हैं। तो ये जो होती है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के प्रोसेस में होती है। लेकिन ये तो फर्स्ट प्रोसेस है। हमने वायर का गेज लिया है जिस पे चाइना डिश रखी है, इसमें कॉपर पाउडर लिया है और ट्राइपॉड स्टैंड पे उसे रख के उसे हीट किया है और कॉपर पाउडर जो है उसमें है 1 ग्राम कॉपर पाउडर है। जब वो हीट करेंगे और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड क्रिएट करेंगे। लेकिन सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, वो सब्सटेंस जो गेन करते हैं ऑक्सीजन को, जब रिएक्शन होती हैं और ऑक्सीजन को गेन करते हैं उनको रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं या ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं। दूसरी कंडीशन, वो सब्सटेंस जो लूज करते हैं ऑक्सीजन को, जब रिएक्शन होती है उस रिएक्शन के ड्यूरेशन में जो ऑक्सीजन है उसे लूज करते हैं, वो जो रिएक्शन होती है वो रिड्यूस्ड होती है, रिडक्शन बोलते हैं जिसे। अब देखिए जैसे कि कॉपर है, जैसे कि ये एग्जांपल हमने लिया था, एक चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर पाउडर लिया है। जब इसे हीट करेंगे, हमने इस कॉपर को हीट किया है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये कॉपर ऑक्साइड क्रिएट हुआ। तो इस रिएक्शन में क्या हुई है, जो ऑक्सीजन है वो कॉपर में ऐड हो रही है, तब कॉपर ऑक्साइड बन रहे हैं। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, कॉपर क्या हो गया, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन गए, तो ये जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब दूसरी रिएक्शन जो है, अब जो कॉपर ऑक्साइड है ना, कॉपर ऑक्साइड है, इसमें से हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 गैस हम पास करेंगे। अब इसमें क्या है, इसे हीट करेंगे तो फिर ये कॉपर सेपरेट हो जाएगा और H2O सेपरेट हो जाएगा। अब इसमें क्या हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन लूज हो रही है, कॉपर ने इस रिएक्शन में ऑक्सीजन को लूज कर दिया, तो ये जो है ये रिडक्शन रिएक्शन होगी। ठीक है, कॉपर ने ऑक्सीजन को लूज करके कॉपर बन गया, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है। यानी जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है वो ऑक्सीडेशन होगी और जिसमें से ऑक्सीजन लूज हो रही है वो रिडक्शन होगी। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं। अब इसमें देखते हैं, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है, जब उसमें H2 पास करते हैं और हीट करते हैं तो कॉपर और H2O में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसमें H2O में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होती है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यानी कि ऑक्सीजन क्या हो गई, H2 के साथ ऐड होके H2O बन गई, तो ये ऑक्सीडेशन हो गई। जबकि दूसरी रिएक्शन में यहाँ पे कॉपर रिड्यूस हो गया, ये हो गई रिडक्शन हो गई, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो गया, लॉस हो गया ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो गई। तो इन रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस बोला जाता है और नेक्स्ट को रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। रिड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। अब देखिए इन रिएक्शंस में क्या होता है, क्या होगा देखिए, अब या तो ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो तब ऑक्सीडेशन होगी। दूसरी कंडीशन, जैसे कि यहाँ पे या तो क्या मैंने क्या कहा, या तो ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो तब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। अब सोडियम को जब O2 के साथ O2 के प्रेजेंस में जब हीट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, Na2O बनेगा। ठीक है ना, तो क्या होगा, ऑक्सीजन सोडियम में ऐड हो गई है। सेम ऐसे ही मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेना। ऐसे ही H2S है, H2S में ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो H2O और S सल्फर सेपरेट हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या है, H2S है ना, तो S क्या हो गया, सेपरेट हुआ, H2 सेपरेट हुआ और OH2 के साथ जुड़ा है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन रिमूव हुई है सल्फर से,
यानी या तो ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हुई है सल्फर से और H2O बनाया है, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का रिमूव होना। ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। जैसे कि HCl MnO2 के साथ रिएक्ट करता है, तो Mn Cl2 बनाएगा, H2O बनाएगा और Cl2 बनाएगा। अब इसमें Cl से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। ये सारी रिएक्शन जो हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। वन थिंग एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड अनदर थिंग इज रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। तो ये सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं। दूसरा कंडीशन देख लेते हैं, और जो रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, या तो हाइड्रोजन ऐड हो, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या फिर रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, इसे बोलते हैं जो हमारी रिएक्शंस होती हैं, ये रिएक्शंस हमारी जो ऑक्सीजन की हाइड्रोजन का ऐड करना और ऑक्सीजन का रिमूव करना, ये रिडक्शन रिएक्शंस होंगी। ठीक है ना, कौन सी रिएक्शंस होंगी, रिडक्शन रिएक्शंस। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं H2S। इन रिएक्शन में क्या हो रही है, H2 ऐड हो रही है सल्फर में, H2S बन रहा है, तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें H2, यहाँ पे H2 क्या है, Cl2 के साथ जा रही है, तो HCl बना रही है, ऐड हो रही है Cl में और S सेपरेट हो गया, तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। या फिर रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, कार्बन पे चला गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया और जिंक सेपरेट हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गई। नेक्स्ट कॉपर ऑक्साइड H2 जब उसमें से पास करेंगे तो कॉपर सेपरेट हो जाएगा और H2O सेपरेट हो जाएगा। ठीक है ना, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हुई है कॉपर में से, तो ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। ये सारी रिएक्शंस है, या तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, ये सारी रिडक्शन रिएक्शंस होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।